वेलकम टू ऑटोमेट आई क्यू। आई नो एक नया फेस है, एक नया चैनल है, पर यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे आपको टेक से रिलेटेड। टेक मतलब ये नहीं कि ऐसे लोगों ने पढ़ा देते हैं, बहुत से लोग पढ़ा देते हैं कि सिर्फ थ्योरी पढ़ा दी या कॉपी पे लिख कर पढ़ा दिया, ये सब चीज़ें। हम आपको सिखाएंगे प्रैक्टिकल नॉलेज अबाउट टेक, कि चीज़ें प्रोडक्शन रेडी होती हैं, चीज़ें आप देखते हैं मार्केट्स में, जब चीज़ें यूज़ करते हैं अपनी रियल वर्ल्ड में, हर चीज़ आपकी टेक्निकल रिलेटेड है। तो वो चीज़ टेक्निकल चलती कैसे है, हम आपको सिखाएंगे ये चीज़ प्रैक्टिकल नॉलेज। तो आई आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा जो हम कंटेंट पोस्ट करेंगे इस चैनल पे। आप लोग हमारे साथ इंटरेक्ट होंगे, आप हमारे चैनल को अच्छे से सपोर्ट करेंगे, तो हम आपको हर एक चीज़ सिखाएंगे टैक्स से रिलेटेड, प्रैक्टिकली हर चीज़। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी जो पहली वीडियो होगी आज की। वेलकम टू ऑटोमेट आई क्यू एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट वीडियो। चलिए हम एक चीज़ मान लेते हैं, आपने एक कोड लिखा, जैसे आपको मेरे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये मैंने कोड लिख रखा है, मेरे प्रोजेक्ट का कोड है जो मैंने अपने लिए बनाया था पर्सनली। आपने कोड लिखा, आपने चलाया, बहुत अच्छे से रन हुआ, बहुत अच्छे से रन हुआ आपके लोकल होस्ट पर, आपने पीसी पे चला के देखा, आपको अच्छे से दिखा क्या चीज़ थी, आपने हर चीज़ टेस्टिंग कर ली, सब कुछ हो गया, ठीक है। अब आपको हुआ कि आपको अपने एक फ्रेंड को दिखाना है कि देख मैंने ये साइट बनाई है या मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है, चल रहा है नहीं चल रहा है। आपने उसे बहुत कॉन्फिडेंस से भेजा कि भाई देख मैंने बनाया है, या भाई देख मैंने बनाया है, ऐसे आपने उसे भेज दिया। उसने अपने पीसी पे रन करा, उसका आपके पास रिस्पॉन्स आया कि भाई ये कोड तो चल ही नहीं रहा, या ये साइट तो खुल ही नहीं रही। अब आप शॉक्ड, क्योंकि आपकी इतनी मेहनत, आपका इतना घंटों का टाइम जो लगा, वो आप सोच रहे हो कि वेस्ट हो गया क्योंकि चल नहीं रहा। पर बात क्या है, दिक्कत है कि आपका वो जो कोड है या आपका जो प्रोजेक्ट है वो एक्चुअली में लोकल होस्टेड है। लोकल होस्टेड मतलब क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, सर्वर्स क्या होते हैं, इंटरनेट पर चीज़ें काम कैसे करती हैं। आपके एक क्लिक में आप क्रोम पर या फायरफॉक्स पर जो भी एक्सटेंशन आप यूज़ करते हो उस पर आप चीज़ डालते हो और वो साइट खुल के आ जाती है, वो कैसे काम करती हैं, ये सब चीज़ें ये सीखेंगे। वेबसाइट इंटरनेट पे कैसे आई, सब कुछ कैसे हुआ, लोकल होस्ट में क्या डिफरेंस होता है, लोकल होस्ट क्या होता है, ये होता है, सब कुछ देखेंगे। ये कोड था, ये आपने चलाया, एग्जाम्पल से दिखा देता हूँ, देखो ये एक लोकल होस्ट का लिंक है जो मैंने खोल रखा है, इसे मैं कितना ही ट्राई कर लूँ मेरे पीसी पर नहीं खुलेगा, क्योंकि ये एक वो लिंक है या एक वो प्रोजेक्ट का लिंक है जो मेरे दोस्त ने अब उसके पीसी पे चला रखा था, उसके पे चल रहा था, मेरे पे नहीं चलेगा। और जबकि ये दूसरा जो कोड है, ये अगर मैं यहाँ से रन करता हूँ, ये मेरे पीसी पर चलेगा क्योंकि ये कोड मेरे पीसी पर है, मेरे सिस्टम पर रन हो रहा है। पर ये उसके सिस्टम में नहीं चलने वाला क्योंकि लोकल होस्टेड है मेरे सिस्टम पर। ये होता है होस्टिंग, लोकल होस्टिंग, ग्लोबल होस्टिंग, सर्वर पर होस्टिंग होती है, आपका इंटरनेट वेबसाइट कैसे आती हैं, ये सब चीज़ें ना बहुत अच्छे से सिखाएंगे आपको, प्रैक्टिकली सिखाऊंगा हर चीज़ कैसे काम करती है। क्योंकि कोड लोग लिख लेते हैं, लोग बना देते हैं, चल जाते हैं, पर उसके बाद कितना उस पर लोड आना चाहिए, कितने यूज़र बेस कॉल्स के बाद ये सब चीज़ें क्या होती, कॉल्स क्या होती हैं, एपीआई कॉल्स क्या होती हैं, कितनी कॉल्स आने के बाद वेबसाइट डाउन हो जाती है। लोग कहते हैं ना वेबसाइट क्रैश हो गई, वो क्रैश क्यों होती है, सर्वर्स की गलती होती है, लोग कहते हैं सर्वर डाउन है। सर्वर एक्चुअली में होता क्या है, लोगों को यही नहीं पता। ये चीज़ सीखेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं है। आज का हमारा वीडियो को यही टॉपिक है कि हमारी जो सर्वर होते हैं, होस्टिंग होती है, इंटरनेट होता है, ये होता क्या है। चलो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मान लो कि तुम्हें ना, मतलब मैं जैसे स्क्रीन में इधर देख रहा हूँ तो मैं बोल भी रहा हूँ, तो वो उस चीज़ का वो मत मानना, लैपटॉप में आपको एग्जांपल करके दिखाऊंगा हर चीज़ का, इसलिए बता रहा हूँ। मान लो कि तुम्हारे पास एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं बॉस। तुम्हें एक शॉप खोलनी है, तुम्हें कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तुम्हारे पास उस शॉप खोलने के लिए सारे प्रोडक्ट्स हैं, सारा सामान है जो तुम्हें चाहिए, तुम्हारे पास अपने गुड्स हैं, अपनी सप्लाई है, सब कुछ है। पर तुम्हें और क्या चीज़ चाहिए वो शॉप खोलने के लिए, बहुत सिंपल है, तुम्हें चाहिए एक एड्रेस, एक जगह जहाँ तुम चीज़ रख सको और वहाँ पे तुम्हारा कस्टमर आ सके और उस चीज़ को ले सके, एक्सेस कर सके उस सेम एड्रेस से बार बार। बेसिकली वही चीज़ होती है कि आपको जब एक एड्रेस चाहिए होता है परमानेंट एक शॉप खोलने के लिए, ताकि अगर कोई भी आपकी शॉप को रिफ़र भी कर रहा है ना, तो उसे बस इतना बताना पड़े कि भाई आप इस लोकेशन पे जाओ, आपको ये सामान मिलेगा। वेबसाइट वही प्रोडक्ट है जो आपके पास है, वेबसाइट की फाइल वही प्रोडक्ट है जो आप दुनिया को बेच रहे हो, जो आप सेल कर रहे हो, जो लोग यूज़ कर रहे हैं सर्विस आपके पास से। जैसे मान लो ये एक, मतलब एक होस्टिंग का लिंक है जो मैंने अपनी एक पोर्टफोलियो साइट होस्ट करी थी, मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये है, अब ये मैं आप किसी को भी कहूँगा चलाने को, ये साइट आप सब लोग एक्सेस कर सकते हो, सब लोग।
ये मेरी पोर्टफोलियो साइट का लिंक था जो मैंने ग्लोबल होस्ट कर रखी है, इसलिए कोई भी खोल सकता है। ठीक है ना, ये खुल पा रही है। ये मेरी साइट का एड्रेस है जहां से आप मेरी बनाई हुई वेबसाइट फाइल को एक्सेस कर पा रहे हो, यूज कर पा रहे हो, इस गुड्स का प्रॉफिट ले पा रहे हो, सब कुछ कर पा रहे हो। एक बहुत सिंपल सी चीज है, मतलब। और ये सब जो होस्टिंग है ना, जो ये साइट चल रही है, जो वो जगह इंटरनेट पर जो जगह होती है उसे कहते हैं सर्वर। समझ गए आप लोग? मतलब आपके पास गुड था, आपके पास वेबसाइट की फाइल थी, आपने उसे एक जगह पर होस्ट कर दिया। वो जगह जो होती है इंटरनेट पर, उस जगह को ही सर्वर कहते हैं। बेसिकली सर्वर क्या होता है? एक ऐसा पावरफुल कंप्यूटर जो आपकी वेबसाइट फाइल को 24/7 लाइव रखे इंटरनेट पर। अगर आपने लैपटॉप पे रखोगे, आपको अपना लैपटॉप 24/7 स्टार्ट रखना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आपका लैपटॉप आप हर बार स्टार्ट रख पाओ, या पीसी आप हर बार स्टार्ट रख पाओ, आपके पास कांस्टेंट इंटरनेट हो या पावर हो या सब कुछ हो। तो वो आपकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना 24/7 कस्टमर को चीज अवेलेबल कराने की, वो आपकी चीज पूरी करता है एक सर्वर। सर्वर एक जगह, एक पावरफुल कंप्यूटर जो आपकी वेबसाइट की फाइल्स को होस्ट करेगा, ये होती है सर्वर। और होस्टिंग होती है एक सर्विस। होस्टिंग एक सर्विस है, या कह सकते हो एक काम है जो आप प्रोवाइड करा रहे हो अपने कस्टमर को, एक किसी पावरफुल कंप्यूटर पर उसकी वेबसाइट की फाइल्स रखने दे रहे हो आप उसे। वो चीज़ होती है होस्टिंग। होस्टिंग एक सर्विस ही है बेसिकली। एक पावरफुल कंप्यूटर पर कस्टमर की वेबसाइट फाइल को आपने रखने दिया, वो चीज़ है। तो आपको अब मैंने समझा दिया कि सर्वर क्या होता है। एक बार एक क्विक सा रिकैप ले लेते हैं बहुत टॉपिक्स, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं नहीं समझ में आता। सर्वर हो गया आपकी एक जगह जहाँ पे आपने वेबसाइट फाइल्स को होस्ट करा, या कोई भी आपकी जो आप चीज़ बेच रहे हो उसे होस्ट करा। और आपका होस्टिंग हो गई सर्विस जो आप प्रोवाइड कराते हो। तो ये चीज़ हो चुकी है। अब जो हमारे पास अगला टॉपिक है, एक चीज़ है जो हमारा अब नया टॉपिक है जो हम कर रहे हैं, वो सर्वर्स की बात कर रहे थे हम। सर्वर एक बहुत पावरफुल कंप्यूटर होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, आप सोचते हो कि सर्वर्स क्या होते हैं। सर्वर्स दिखाते हैं आपको आज। ये आप देख पा रहे हो, मैंने ये फोटो गूगल से निकाली है। ये इतने बड़े बड़े सिस्टम्स, ये सारा सर्वर्स होते हैं जिन पे हम चीज़ें होस्ट कर देते हैं। ये वो चीज़ है जिसे मैं बता रहा था कि एक जगह होती है। ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे साइट्स चलती हैं, वेबसाइट्स रन करती हैं। जैसे आपके पास गूगल हो गया, गूगल के पास अपने लाखों सर्वर्स हैं जिन पे वो साइट्स रन करता है। अब इसे सर्वर क्यों कहते हैं? आप जैसे आप गूगल पर गए, मैं यहाँ पर हूँ, मैंने यहाँ पर टाइप करा facebook.com, ये मुझे फेसबुक दे दिया। गूगल के सर्वर ने क्या करा? गूगल ने अपने जो सर्वर्स जो हैं जिन पर ये चीज़ें होस्टेड हैं, जो मैंने आपको दिखाया, जगह जिसे कहते हैं, एड्रेस बता रहा था मैं आपको। गूगल ने अपने सर्वर पे से इस सर्विस को हटाया और मेरे वेब पेज पर मुझे सर्व कर दिया। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो, खाना खाते हो, तो वेटर आपको सर्व करता है। वही काम यहाँ पे गूगल ने करा। गूगल ने अपने सर्वर में से इस सर्विस को उठाया और मेरे वेब पेज पर, जो मैंने वेब पेज खोल रखा है गूगल क्रोम का, मुझे यहाँ पे सर्व कर दिया। इसलिए इस चीज़ को कहते हैं सर्वर। अब ये तो हो गए सर्वर। पुराने टाइम में क्या होता था? पुराने टाइम में लोग क्या करते थे, सिस्टम्स खरीदती थी कंपनीज अपने पास रखने के लिए, जिन पर चीज़ें होस्ट करती थी। वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता था। कोई नया स्टार्टअप है, कोई नई कंपनी है जिसके पास फंडिंग ही नहीं है, वो क्या करेगी? इतने महंगे सिस्टम्स खरीदेगी अपनी वेबसाइट या अपनी ऐप को लाइव करने के लिए? आधी से ज़्यादा फंडिंग जो ऐप बनाने में या चीज़ को इन्हेंस करने में लग सकती थी, वो वहाँ पे लग गई। तो उसका एक तरीका अब जो आ चुका है, वो आपने सुना होगा बहुत से में से, क्लाउड सर्वर्स। अब क्लाउड सर्वर्स क्या होते हैं? क्लाउड सर्वर्स एक ऐसी रेंटिंग है। ये एक तरीके से आप रेंट कर लिया साइट्स को आपने। इस तरीके से मान लो रेंटल सर्विस जैसे होती हैं कि आप व्हीकल्स रेंट कर लेते हो, कहीं जाना है आपको, खुद ना खरीदनी पड़े, एक्सपेंसिव पड़ती हैं तो रेंट कर लिया आपने। तो लोग क्या करते हैं, कुछ कंपनीज हैं जो अपनी रेंटल सर्वर्स प्रोवाइड कराती है, जो जिन्हें आप पे करोगे और उनके सर्वर्स पे आप अपनी साइट या अपनी ऐप को रख सकते हो। आप उन्हें पे करते हो, वो आपको अपनी सर्वर की जो फैसिलिटीज़ हैं या जो उनके पास ऑप्शंस हैं आपको प्रोवाइड कराते हैं, ताकि अपनी सर्विसेज आप लाइव कर सको बिना बहुत एक्सपेंसिव सिस्टम्स खरीदे। बहुत फेमस कंपनीज हैं सर्वर की, जैसे आपको सुना होगा एज्योर है। एज्योर अपने सर्वर प्रोवाइड कराती है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर।
देन वी हैव AWS, Amazon वेब सर्विसेज। इसका एक बहुत फेमस सर्वर आप लोगों ने सुना होगा, EC2 है AWS का। AWS बहुत फेमस है। फिर गूगल के पास अपने बहुत सारे सर्वर्स हैं। बेसिकली सर्वर्स वही होते हैं कि सर्वर्स एक जगह हो गई, और क्लाउड वो फैसिलिटी हो गई जिसमें आप उन्हें रेंट कर सकते हो, ताकि आप खुद ना खरीदने पड़े। तो वही चीज़ होती है जो हमने यहाँ पे सीखा। दूसरी बात हमने सीखी कि सर्वर को सर्वर ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो आपके वेब पेज पर जो आपने सर्च करा उस चीज़ को सर्व करता है, इसलिए हम उसे कहते हैं सर्वर। हमने अभी तक पढ़ा वो था सर्वर, होस्टिंग क्या होती है। अब इन सब को चलता कैसे है सब कुछ, सबसे मेन चीज़ होती है इंटरनेट। इंटरनेट ही नहीं होगा कुछ भी नहीं चलने का। इंटरनेट एक बहुत मेन चीज़ है सब कुछ चलाने के लिए, सारे टेक्निकल रन करने के लिए। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट इंटरनेट बेसिकली एक मिडल मैन होता है जो हर चीज़ कंट्रोल करता है। इसके दो बहुत मेन पार्ट हैं, पहला क्लाइंट और दूसरा आपके पास है सर्वर। क्लाइंट और सर्वर का जो कनेक्शन होता है इंटरनेट से, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इंटरनेट का एक आर्किटेक्चर होता है, गूगल पे बहुत इजीली मिल जाएगा ये चीज़। आपका जो ये क्लाइंट होता है, क्लाइंट बेसिकली वो है जिसने एक रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे ये चीज़ चाहिए। और सर्वर क्या है? आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, आपको वो चीज़ रिटर्न करेगा जो आपने रिक्वेस्ट करी है। जैसे मैं गया किसी चीज़ पर, मैं यहाँ पर गया, मैंने कोई भी youtube.com में कुछ भी सर्च करा, यूट्यूब मेरे पास यहाँ पे खुल जाएगा सामने। तो जो ये मैंने रिक्वेस्ट भेजी और मेरे सर्वर ने मुझे रिस्पॉन्ड करा, ये होते हैं क्लाइंट और सर्वर्स। अब क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक चीज़ इंटरैक्ट करवाती है, वो होता है इंटरनेट। इंटरनेट वो है जो सर्व क्लाइंट की रिक्वेस्ट को सर्वर को भेजेगा, और सर्वर जो रिस्पॉन्ड देगा वो चीज़ इंटरनेट क्लाइंट को वापस देगा, ताकि वो उस चीज़ को एक्सेस कर सके जो सर्वर ने वापस रिस्पॉन्ड करी है। तो इंटरनेट बेसिकली एक मिडल मैन हो गया यहाँ पे, जो आपका उसे देता है, मतलब कि जो क्लाइंट है वो सर्विसेज वापस देता है। जैसे आप इसमें देख पा रहे हो, ये क्लाइंट है, तीन क्लाइंट्स हैं, इन्होंने कोई भी रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को, सर्वर ने वो चीज़ जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट थी उसके अकॉर्डिंगली फुलफिल करी, जो उसके पास डेटा था, जो चीज़ थी उसके अकॉर्डिंग, और इंटरनेट से ही वापस वो चीज़ उसने क्लाइंट को दे दी, रिटर्न कर दी। तो ये होता है इंटरनेट। इंटरनेट एक बहुत बेसिक सा बिल्डिंग ब्लॉक है जिसके बिना कोई भी टेक्निकल चीज़ वर्क नहीं कर सकती। तो अब हम इंटरनेट के बारे में पढ़ रहे थे, सब कुछ देख लिया हमने, थियोरेटिकल बहुत सारा हो चुका है। पहली इंट्रो वीडियो है तो इसलिए बेसिक बता रहा हूँ क्या चीज़ होती है सब कुछ। अब जो अगला पार्ट है, जो इसी वीडियो में हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, वो है वेबसाइट कैसे काम करती है इंटरनेट पे। आपने टाइप करा, वेबसाइट आ गई, वो सब कैसे काम करता है। उसके लिए मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ जो आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रही होगी। ये एक फ्लो है जो इंटरनेट पे क्या वेबसाइट कैसे काम करती हैं। ब्राउज़र, यूज़र ने एक यूआरएल एंटर करा। बेसिकली आपने क्या करा, आपने एक यूआरएल एंटर कर दिया अपने ब्राउज़र पर, आप जो भी यूज़ करते हो, वो अपने गूगल क्रोम यूज़ करा या फिर कुछ भी यूज़ करा। सबसे पहला स्टेप होता है डीएनएस लुकअप। वो क्या करता है, आपसे एड्रेस पूछता है। आपने google.com टाइप कर दिया, वो उस नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा। आईपी एड्रेस क्या होता है अब आप पूछोगे, तो आईपी एड्रेस ये चीज़ होती है इंटरनेट पे किसी भी चीज़ का एड्रेस, जैसे आप जहाँ रहते हो उस चीज़ का एक एड्रेस होता है। तो आईपी एड्रेस इंटरनेट पे एड्रेस होता है हर चीज़ का। तो जो आप ये चीज़ करते हो ना कि लाइक आपने साइट टाइप करा, तो डीएनएस लुकअप जो है आपके नेम को एक आईपी में कन्वर्ट कर देता है। फिर उसके बाद क्या होता है, आपका जो सर्वर है, जो ब्राउज़र है ये वाला, ये रिक्वेस्ट भेजेगा डीएनएस सर्वर्स पर। एचटीटीपी रिक्वेस्ट जाती है बेसिकली, एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजेगा। आपका वेब सर्वर उस चीज़ को समझेगा, जो सर्वर जहाँ पे साइट होस्टेड है उस चीज़ को समझेगा, रिस्पॉन्ड करेगा डेटाबेस में जो डेटा लेने की ज़रूरत होगी उसे, क्योंकि हर डेटा डेटाबेस में होता है। डेटाबेस से डेटा लेगा, उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करेगा एंड आपको वो डेट वापस दे देगा। ये होता है कि हाउ आ वेबसाइट वर्क ट्रूली। जो हमने अभी तक चीज़ें पढ़ी वो था होस्टिंग, सर्वर, इंटरनेट, ये सब। अब होस्टिंग होती कितने टाइप की है। लोकल होस्ट मैंने आपको बताया क्या क्या होता है, वो आपने समझ लिया कि लोकल होस्ट वो है जो आपकी खुद के पीसी पे रन कर रहा है। फिर होते हैं आपकी ग्लोबल होस्टिंग, जो आपने सर्वर पर होस्ट कर दिया, आप किसी को लिंक भेजोगे, हर कोई आपकी जो सर्विस है उसे एक्सेस कर सकता है। अब सर्वर्स कितने होते हैं, जो आप कोड लिखते हो उसके बेसिकली मेन दो पार्ट्स होते हैं, आपने सुना होगा फ्रंट एंड और बैक एंड।
फ्रंट एंड बैक एंड आप कभी भी एक साथ होस्ट नहीं कर सकते एक जगह पर, आपको अलग अलग जगह होस्ट करना होगा। अगर आप फ्री टायर में काम कर रहे हो, जैसा अभी तक हम स्टूडेंट्स यहाँ कर तो हैं, हम लोग स्टूडेंट्स बेसिकली फ्री टायर पे काम करते हैं, क्योंकि इतना पेमेंट करने के लिए नहीं होता है अभी प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए। तो जो आपका फ्रंट एंड होस्ट होता है उसके लिए एक फ्री वेबसाइट होती है वर्सल, जहाँ मैंने अपने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स होस्ट करे हुए हैं। यहाँ मुझे लॉगिन करना पड़ेगा अपनी मेन आईडी से, तो मैं आपको दिखा पाऊंगा। देन हमारे पास फ्रंट एंड के लिए एक और चीज़ है, दैट इज़ नेटलीफाई। यही बहुत फेमस है फ्रंट एंड होस्टिंग के लिए, यहाँ भी आप साइट्स होस्ट कर सकते हो। देन व्हाट वी हैव इज रेंडर। रेंडर इज नॉट फॉर फ्रंट एंड, इट इज कम्प्लीटली फॉर बैक एंड। जो आपका मेन कोर पार्ट होता है वो आप यहाँ होस्ट करोगे रेंडर पे। देन अगर आप पेड में जाओ तो यू हैव ए डब्ल्यू एस। ए डब्ल्यू एस की बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत फेमस है ए डब्ल्यू एस का EC2। फ्री टायर भी है पर उतना अच्छा नहीं है, अगर आपको फ्री पे होस्ट करना है तो रेंडर इज़ द बेस्ट। ये एक ओवरव्यू था, ये एक थ्योरेटिकल वीडियो थी पूरी। आई नो बहुत लोग इसमें बोर हो गए होंगे कि बहुत बेसिक समझाया, पर ये उनके लिए था जो लोग बिगनर्स हैं, जिन्हें नहीं पता बिल्कुल भी कुछ चीज़ों के बारे में, तो ये उनके लिए थी। इसमें मैंने सब कुछ थ्योरेटिकल बहुत बेसिक समझा दिया है। अगली वीडियो इतनी बेसिक नहीं होगी, अगली वीडियो में हम थोड़ा डीप में जाएंगे, होस्टिंग कैसे करते हैं, सर्विसेज कैसे यूज़ होती हैं, हर चीज़ के बारे में। तो हमने इस वीडियो में पढ़ा, आप लोगों ने समझ लिया, हमने सर्वर्स पढ़े, सर्वर एड्रेस होता है, होस्टिंग होती है, देन इंटरनेट एक मिडल मैन होता है, सर्वर्स हमने कुछ, मैंने आपको एक नेम्स बताए बस बेसिकली। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपनी, बहुत डिटेल में जाएंगे हम अगली वीडियो से, क्योंकि ये वीडियो एक बहुत बेसिक थी। तो आई होप आप लोग अपनी अगली वीडियो को आप लोग मेरी बहुत ज़्यादा व्यू करेंगे, उसमें आइएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हम अगली बार शुरू करेंगे एक बहुत इनहेंस पार्ट पे, और हम इस सीरीज में बहुत एंड तक जाएंगे कि एक प्रोडक्शन रेडी वेबसाइट के लिए होस्टिंग कैसे करनी पड़ती है, कितनी कॉल्स में कित कौन सी वेबसाइट यूज़ होगी, कौन सा सर्वर यूज़ करना चाहिए, पेड करना चाहिए, फ्री करना चाहिए, सब कुछ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इस वीडियो में इतना ही था, ये बेसिक थी, ज़्यादा बहुत लंबी वीडियो ये नहीं है। थैंक यू गाइस।